अमेरिका में वोटिंग सिस्टम को लेकर एक नया प्रपोजल चर्चा में है जिसे सेव अमेरिका एक्ट कहा जा रहा है। ये बिल अगर पूरी तरह कानून बनता है तो वोटर रजिस्ट्रेशन के रूल्स पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। खास बात यह है कि इस प्रपोजल में फेडरल इलेक्शंस में वोट करने के लिए यूएस सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना जरूरी करने की बात कही गई है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे सेव अमेरिका एक्ट क्या है, इसे वोटर रजिस्ट्रेशन में किस तरह से इसमें रूल्स इंप्लीमेंट होने वाले हैं और सिटीजनशिप प्रूफ कितने डॉक्यूमेंट से दिया जा सकता है और इसका असर यूएस में रहने वाले इमिग्रेंट्स, ग्रीन कार्ड होल्डर्स और इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी पर कैसे पड़ सकता है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि अमेरिका के इलेक्शन रूल्स असल में कैसे काम करते हैं और किसे वोट देने का अधिकार होता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एट पर। अमेरिका में इलेक्शन सिस्टम फेडरल स्ट्रक्चर के तहत चलता है जहां वोटर रजिस्ट्रेशन और इलेक्शन मैनेजमेंट में स्टेट्स की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन फेडरल इलेक्शंस के लिए कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। ऐसी कॉन्टेक्स्ट में सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट यानी सेव अमेरिका एक्ट एक ऐसा प्रपोजल है जो वोटर रजिस्ट्रेशन के दौरान सिटीजनशिप वेरिफिकेशन को और सख्त बनाने की बात करता है। इस प्रपोजल के अनुसार अगर कोई व्यक्ति फेडरल इलेक्शन में वोट करने के लिए रजिस्टर करना चाहता है तो उसे यूएस सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होगा, यानी सिर्फ फॉर्म में लिख देना कि वो सिटीजन है अब पर्याप्त नहीं माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान एप्लीकेंट्स को अपनी सिटीजनशिप साबित करने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। इस बिल के तहत सिटीजनशिप प्रूफ के लिए कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं। इनमें यूएस पासपोर्ट, मिलिट्री आईडी जिसमें यूएस बर्थ का प्रूफ हो, रियल आईडी कंप्लाइंट आइडेंटिफिकेशन, गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी जिसमें यूएस बर्थ प्रूफ हो या फिर फोटो आईडी के साथ बर्थ सर्टिफिकेट या नेचुरलाइजेशन डॉक्यूमेंट शामिल हो सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए अथॉरिटीज ये वेरीफाई कर सकती हैं कि वोटर एक्चुअल में यूएस सिटीजन है। एक और इम्पॉर्टेंट बदलाव मेल इन रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। अभी कई स्टेट्स में लोग मेल के जरिए वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेज सकते हैं, लेकिन इस प्रपोजल के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मेल इन रजिस्ट्रेशन करता है तो उसे सिटीजनशिप प्रूफ दिखाने के लिए इन पर्सन वेरिफिकेशन भी कराना पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि स्टेट अथॉरिटीज को यह सुनिश्चित करना होगा कि वोटर रजिस्ट्रेशन के दौरान सिटीजनशिप प्रॉपरली वेरीफाई की गई है। इस बिल में स्टेट्स को ये जिम्मेदारी भी दी जाएगी कि वो अपने वोटर रोल्स की जांच करे और अगर किसी लिस्ट में नॉन सिटीजन्स के नाम मौजूद हो तो उन्हें हटाने के लिए मैकेनिज्म बनाया जाए। इसके लिए स्टेट्स को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के डेटाबेसेस तक एक्सेस देने की बात भी कही गई है ताकि सिटीजनशिप वेरिफिकेशन आसान हो सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि इसका असर इमिग्रेंट्स या इंडियन ओरिजिन रेजिडेंट्स पर कैसे पड़ सकता है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि अमेरिका में वोट करने का अधिकार सिर्फ यूएस सिटीजन्स को होता है। अगर कोई व्यक्ति ग्रीन कार्ड होल्डर है यानी वो लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट है तब भी उसे फेडरल, स्टेट या लोकल इलेक्शंस में वोट देने की अनुमति नहीं होती। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को कई राइट्स मिलते हैं जैसे अमेरिका में काम करने का अधिकार, टैक्स फाइल करने की जिम्मेदारी और लंबे समय तक रहने की अनुमति। लेकिन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के मामले में वोटिंग राइट्स उन्हें तभी मिलते हैं जब वो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के जरिए यूएस सिटीजन बन जाते हैं। नेचुरलाइजेशन एक लीगल प्रोसेस है जिसमें परमानेंट रेजिडेंट्स कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करने के बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट, बैकग्राउंड चेक्स और सिविक्स टेस्ट जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। जब कोई व्यक्ति नेचुरलाइजेशन पूरा कर लेता है तब वो वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल बनता है। सेव अमेरिका एक्ट इसी प्रिंसिपल को और स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन के साथ लागू करने की कोशिश करता है। इसका उद्देश्य बताया जा रहा है कि फेडरल इलेक्शंस में सिर्फ एलिजिबल सिटीजन्स ही वोट करें और इलेक्शन सिस्टम पर पब्लिक ट्रस्ट बना रहे। इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी के लिए यहाँ एक प्रैक्टिकल लर्निंग भी है। अमेरिका में बहुत से लोग वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा या ग्रीन कार्ड स्टेटस पर रहते हैं। इन कैटेगरीज में आने वाले लोगों को क्लियरली समझना चाहिए कि वोटिंग रूल्स उनके लिए क्या कहते हैं। कई बार मिस इन्फॉर्मेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण लोग वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की कोशिश कर देते हैं जो लीगल प्रॉब्लम बन सकता है। यूएस इमिग्रेशन लॉ में अगर कोई नॉन सिटीजन गलत तरीके से वोटिंग या वोटर रजिस्ट्रेशन की कोशिश करता है तो उसका असर फ्यूचर इमिग्रेशन बेनिफिट्स पर पड़ सकता है। इसीलिए इमिग्रेंट्स के लिए सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि वो अपने लीगल स्टेटस और राइट्स को अच्छी तरह समझकर ही किसी पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लें।
अगर कोई व्यक्ति यूएस सिटीजन है तो उसे वोटिंग का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलता है और वो फेडरल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिटीजन नहीं है तो उसे वोटर रजिस्ट्रेशन से दूर रहना चाहिए और सिर्फ अपने लीगल इमिग्रेशन स्टेटस के तहत मिलने वाले राइट्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।